नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपभ्रंश उपभाषा व बोली। अपभ्रंश उपभाषा व बोली में हमने आपको कुछ अपभ्रंश उपभाषा और बोली बता दी है। ठीक, जैसे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश पूछ देगा कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? सौरसेनी अपभ्रंश। इसमें कितनी बोलियां हैं? तो इसमें 5 बोलियां हैं, जिसका ट्रिक हम बताए थे। केबी एच। के से खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, यच से हरियाणवी। मतलब पूछ देगा कि खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी उपभाषा। किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश। उम्मीद होगा इतना आप समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इसी क्रम में हमने आपको कुछ अपभ्रंश और उपभाषा बता दिए थे। अब नेक्स्ट है, जैसे कि नेक्स्ट अपभ्रंश है, उपभाषा है पूर्वी हिंदी। क्या है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी आपका किस अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पूछ देगा कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसमें 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां, जो हमने पिछली कक्षा में आपको बता दिए हैं कि वो तीनों बोलियां का ट्रिक क्या है? ABC ये ट्रिक है। ABC। ए से हो गया अवधी हो गया। बी से हो गया बघेली जो मध्य प्रदेश साइड में बोली जाती है। ठीक। और सी से हो गया छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी तो आप समझिए कि छत्तीसगढ़ साइड में बोली जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ी। यानी कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, ये चीज़ पूछता है। जैसे अवधी का ग्रंथ पूछता है तो इस चीज़ को अच्छी तरह से नोट किया जाएगा। और उम्मीद हो गया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक। और बाकी सब कार्य हमारे छोड़ दीजिए। वीडियो UPSSC जो है री एग्जाम होने वाला वीडियो का, उसमें जो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 50 क्वेश्चन प्रश्न आएगा आपका हिंदी में। 50 प्रश्न आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो यानी कि 100 अंक रहेंगे यहाँ से आपके। और यहाँ पर आपको प्लस करना है। अगर यहाँ से 100 आप कर दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% शेयर हो जाएगा। ठीक। तो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। कितनी बोलियां? उसमें 3 बोलियां। ट्रिक है ABC। और ए से हो जाएगा अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो पहला हेडिंग डालिए अवधी। अब अवधी के बारे में जान जाते हैं। ठीक। अवधी जो है ये जैसे अवध, पूरी अयोध्या जो था, उसी के अंतर्गत सबसे ये बोलियां आती हैं। इसकी जो उपबोलियां हैं, उपबोलियों को इसमें कुछ नहीं, क्षेत्र जो इसका देखिए, क्षेत्र इसका जो क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश के पूछ देता है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बोले जाते हैं। कितने जिलों में? 19 जिलों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बोली जाती है।
यानी कि जो अवधि है यह उत्तर प्रदेश कितने जिलों में बोली जाती है? 19 जिलों में बोली जाती है। ठीक, इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, इसके प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार एक साइड रचनाकार लिख लीजिए। पूछ देता है कि रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई या किस भाषा में, तो अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली ऐसे दे देता है। तो किस में लिखेंगे? अवधी में। अवधी और ब्रज में कंफ्यूज होते हैं लोग। तो इसमें रामचरितमानस किस में लिखी गई है? अवधी में। रामचरितमानस, जो रामचरितमानस ग्रंथ है ये किस में लिखी गई है? तो ये किसका ग्रंथ है? अवधी का ग्रंथ है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किसने लिखा है? तुलसीदास। इसी तरह कई ग्रंथ हैं जो आप नोट करते जाइए, जैसे चंदायन। चंदायन, चंदायन किनकी कृति है? मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद की। यहीं से अगर पूछेगा भी तो कोई ग्रंथ भी पूछता है कि इसके रचनाकार कौन है, यहीं से सब चीज आएगा। ठीक है, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। अब नेक्स्ट लिखे पद्मावत। पद्मावत जो भी है ये भी हमारा किस में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। ठीक, पद्मावत की लिखा किसने? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट लिखिए मृगावती। मृगावती ये भी बस पूछ देता है कि इस ग्रंथ के रचनाकार भी पूछ देता है। पूछा पद्मावत किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है, लेकिन अभी पूछ दे कि मृगावती किस भाषा में लिखी गई है या किस बोली में, तो अवधी में लिखी गई है। ठीक, लिखा किसने है? ये चीज जानिए, कुतुबन। कुतुबन जो है इनके द्वारा ये लिखी गई। कुतुबन, कुतुबन के द्वारा क्या लिखी गई है? मृगावती। एक है चित्रावली। चित्रावली ये भी बहुत पूछता है। अब तो चित्रावली ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा किसने लिखा है, तो ये बता देंगे उस्मान ने लिखा है। कौन लिखा है? उस्मान। लेकिन पूछ देगा कि चित्रावली किस भाषा या बोली में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में। ये सब अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक, अवधी भाषा में लिखी गई। एक है कृष्णायन। कृष्णायन, कृष्णायन किसने लिखा है? द्वारकानाथ प्रसाद। ये बहुत पूछता है। द्वारकानाथ प्रसाद। हमने पिछली कक्षा में आपको बताए हैं अब वैदिक संस्कृत से अपभ्रंश तक, उसमें एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसको आप कमेंट में आंसर उसको बताइएगा। देख रहे हैं आप कितना उसको याद किए हैं कि याद नहीं किए। ठीक है, इतना उम्मीद, इतना आप जान गए, लिख लिए, इसको नोट कर लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक क्वेश्चन बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? ये कमेंट में आप लिख के तुरंत इसका आंसर भेजिएगा। ये हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं, ठीक, तो देखिए इस चीज को जितना हम बता रहे उस चीज को याद करते जाइए। इतना श्योर कि जितना हम बता रहे उतने से क्वेश्चन आएगा, आप पेपर दे के आइएगा, मिला लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। अब बुंदेली अवधि पढ़ लिए, दूसरा क्या है? हिंदी, पूर्वी हिंदी में बघेली। क्या है? बघेली। बघेली बस यही पूछता है कि किस क्षेत्र में बोली जाती है, बस। ठीक है, बघेली का बस क्षेत्र पूछ देता है और इसका उपबोली पूछ देता है, उपबोली कौन कौन सी है। ठीक, बघेली जो है किसके नाम पर रखी गई है? तो बघेली जो बोली थी यह बघेल
राजपूत, बघेल राजपूत के नाम पर रखी गई थी, राजपूत के नाम पर रखी गई थी। जो इसके क्षेत्र हैं, इसके जो क्षेत्र हैं, जैसे मध्य प्रदेश, इसके क्षेत्र मध्य प्रदेश साइड में बोली जाती है बघेली बोली। ठीक, मध्य प्रदेश में जैसे आ जाएंगे इधर साइड रीवा आ जाएंगे, रीवा आ जाए, सतना आ गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ बोली जाती है, बिलास, छत्तीसगढ़ से बिलासपुर तक। ठीक है, यानी कि मेन पूछ जाएगा कि बघेली किस में बोली जाती है, तो एमपी में, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बघेली किसके नाम पर रखी गई है, तो बघेल के जो राजपूत के नाम पर रखी गई थी। ठीक, इतना ये चीज समझ गए। तीसरा क्या बताएं, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी आप समझिए कि छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ साइड में। ठीक, अब इतना इसमें तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट उपभाषा देखेंगे बिहारी। हमने 5 उपभाषा बताया था। ये बताइए हिंदी में उपभाषा कितनी उपभाषा हमने बताया है, 5। पांचों में 5 कौन कौन से हैं, ये चीज जान जाइए। ठीक, पांचों में है, एक है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक, राजस्थानी के बाद आ गया आपका पूर्वी आ गया, बिहारी आ गया। ठीक, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी। एक है पहाड़ी। ठीक, तो पश्चिमी हिंदी जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है। सौरसेनी, एक बार और फिर से देख लीजिए, सौरसेनी अपभ्रंश। इसमें कुल 5 बोलियां हैं। ठीक, ये भी हमारा जो है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी में भी सौरसेनी अपभ्रंश बोली जाती है, सौरसेनी अपभ्रंश। इसमें सब 4 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी हमने बताया कि अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। इसमें 3 बोलियां बोली जाती हैं। बिहारी जो मागधी अपभ्रंश में बोली जाती है, मागधी अपभ्रंश में बोली जाती है, मागधी अपभ्रंश में। इसमें भी 3 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक, अब पहाड़ी हिंदी जो है ये खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किसके, खस अपभ्रंश। ये पूछता है पहाड़ी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, खस अपभ्रंश। इतना चीज हमने आपको बता दिया। तो पश्चिमी हिंदी पढ़ लिए, राजस्थानी पश्चिमी में जो 5 बोली जाती है वो चीज पढ़ लिए। राजस्थानी पूर्वी में जो इम्पोर्टेंट है अवधि के बारे में जान गए, अवधि के जो ग्रंथ है वो चीज जान गए। बिहारी, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बिहारी। ठीक, तो आप ये चीज समझ में आना है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या है, ये सब चीज देखते हुए आपको बताया जा रहा है। ठीक, यूपीएसएससी, फिर से बताते हैं, यूपीएसएससी वीडियो री एग्जाम, इसके अंतर्गत ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक, हिंदी, और इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ बताया जा रहा है। इसमें आप अच्छे से इसको नोट्स बनाते जाइएगा, और इसको जितना अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मिल रहा, 50 प्रश्न मिलेगा 100 अंक का। अगर आपको वीडियो यूपीएसएससी में, अगर यूपीएसएससी वीडियो में अगर जॉब करना है, परीक्षा क्वालिफाई करनी है, तो ये आपसे हिंदी आपको मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए इसको। अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, बिहारी हिंदी। ठीक, बिहारी में क्या क्या है ये चीज अब जान जाएंगे। ठीक, बिहारी उपभाषा, बिहारी उपभाषा किसके अंतर्गत बोली जाती है, तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है, मागधी अपभ्रंश। ठीक, अब इसमें भी 3 बोलियां होती हैं। कितनी बोलियां होती हैं, 3 बोलियां
हैं। कौन कौन सी ट्रिक के साथ इसको याद कर लेंगे? बी यम यम, बी यम यम। बी से हो गया भोजपुरी, क्या हो गया? भोजपुरी। और यम से हो गया मगही, यम से हो गया मगही। और एक यम से हो गया मैथिली। और एक चीज ये जान जाइए कि मैथिली एक ऐसी बोली है जो जिसको संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं संविधान में? अनुसार 22 भाषा है। 22 भाषा में इसको दर्जा मिला है। मैथिली को एकमात्र ऐसी बोली है जिसको संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला है। कौन सी है? मैथिली। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पूछेगा। ठीक, पूजा मैथिली किस अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है? तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए इसमें भोजपुरी। पहला हेडिंग डालिए भोजपुरी। आज इसको खत्म कर दें। भोजपुरी, जो भोजपुरी है ये समझ जाइए कि सर्वाधिक जनसंख्या, हिंदी की सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली बोली है। ठीक, ये कहाँ बोली जाती है इसको नोट कर लीजिए। बिहार के भोजपुर कस्बा जो भोजपुर है ये जिला है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? आरा है। भोजपुरी का मुख्यालय कहाँ है? आरा। भोजपुरी का मुख्यालय कहाँ है? आरा। ठीक, कौन कौन सी लिपि है? कैथी लिपि, कैथी अथवा देवनागरी लिपि। कैथी अथवा देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट नोट करते जाइए आप कि जो भोजपुरी है किस लिपि में लिखी जाती है? कैथी व देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका जो है इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? ये पूछता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो जो भोजपुरी का शेक्सपियर है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर। हमने इससे पहले पूछा था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है किनको? हेमचंद्र को। आचार्य हेमचंद्र को प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को। ठीक, इतना आप चीज आपको याद हो गया होगा। ठीक, कि पूछ देगा कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट लिखिए मैथिली। जो मैथिली है इसके बारे में लिख लीजिए। ये 8वीं अनुसूची द्वारा प्राप्त एकमात्र बोली है। इसमें लिखिए 8वीं अनुसूची द्वारा एकमात्र बोली है। ठीक, नेक्स्ट लिख लीजिए किस संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था? 92वें संविधान
संशोधन द्वारा ये कब हुआ था? 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यही चीज इसमें पूछता है, ठीक। और किस लिपि में लिखी जाती है? तिरहुया लिपि जिसे वैदेही लिपि भी कहा जाता है। वैदेही लिपि पूछ देगा कि मैथिली किस लिपि में लिखी जाती है, तो वैदेही लिपि में लिखी जाती है, ठीक। इतना आप चीज को आप लोग को समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथिली एकमात्र ऐसी बोली है जो 8वीं अनुसूची द्वारा मान्यता प्राप्त है इसको, ठीक। किस संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ा गया था? तिरहुपा लिपि जो वैदेही लिपि में लिखी जाती है, इतना आपको समझ में आ गया। और मगही तो बस इतना समझिए कि मगही में बहुत कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। बस इतना जानिए कि मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत, ठीक। बिहारी में 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। किस अपभ्रंश के अंतर्गत है? मागधी अपभ्रंश की, ठीक। अब इस चीज को आप समझ गए तो नेक्स्ट अब लिखिए पहाड़ी हिंदी। नेक्स्ट और लास्ट उपभाषा, 5वां उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी बस यही पूछ देगा कि किस अपभ्रंश के अंतर्गत, अपभ्रंश इसका क्या है, इसको नोट कर लीजिए। ये खस अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है, खस अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है। इसमें 2 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 2 बोलियां हैं। इसमें 2 बोलियां हैं जो 2 दिशाओं में बोली जाती है, ठीक। पूर्वी दिशा में जो बोली जाती है, पूर्व में कुमाऊनी बोली जाती है, कुमाऊनी। और पश्चिम में जो बोली जाती है, पश्चिम में ये बोली जाती है गढ़वाली। बस यही पूछता है कि गढ़वाली कुमाऊनी किसके अंतर्गत बोली जाती है? पहाड़ी हिंदी। किस अपभ्रंश से अथवा है ये? खस अपभ्रंश, ठीक है। अब हमने इस चीज को आपको बता दिए कि उपभाषा कौन कौन सी है, उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो 5 उपभाषा हमने बता दिया, 5 उपभाषा व 17 बोलियां। और सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया गया है, ठीक। और नेक्स्ट हमने आपको बताया कि 30 दिन में आपका हिंदी जो यूपीएससी वाला वीडियो का है, 30 दिन में इसको खत्म करके प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, ठीक। और प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लिया। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर बताइएगा आप कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक। तो आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए हिंदी का, और वहाँ से हम आपको बताएंगे 10 मिनट, आपको मात्र 10 मिनट अगर परीक्षा को निकालना है, 10 मिनट मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम और ये सब जो समानार्थी, अनकार्थी जो भी हैं, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से। इसको 10 मिनट इस पर रेगुलर आपको देना है। इस चीज को कोई रटा नहीं सकता। ये चीज को आप जितना बार रिपीट करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट दिन हम बताएंगे संविधान में संबंधी, भाषा संबंधी प्रावधान, जो भी संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं, भाषा से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं संविधान में, उस चीज को नेक्स्ट डे में बताया जाएगा। तो आप हमको बता दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी के अपभ्रंश के बारे में बता दीजिएगा, ठीक। अब ये बताइए कि राजस्थानी जो है, राजस्थानी हिंदी जो बताएं, इसका अपभ्रंश बता दीजिएगा, अपभ्रंश कमेंट में। और इसके उत्तर में कौन सी बोली जाती है? राजस्थान के उत्तर में बोली कौन सी बोली जाती है? ये चीज को नोट करके कमेंट में लिख दीजिएगा। देख रहे हैं कि आप इस चीज को कितना याद है, आपको कितना नहीं याद है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जितना बता रहे हैं उतना आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और उम्मीद होगी कि आपको 50 में 50 हम दिला कर ही रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।